उधर गुफा के अंदर दानव ईविल नन को उल्टा लटकाकर पीट रहा था। दानव गरज कर बोला, लोग मेरी गुफा के आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं करते और तू सीधी अंदर चली आई, तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। महिषासुर जोरदार धमाके के साथ जमीन से बाहर निकलता है। पास ही गुनगुन नाम की गाय अपने परिवार के साथ गहरी नींद में सो रही होती है। महिषासुर धीरे धीरे गाय के घर में घुस जाता है। गुनगुन गहरी नींद में थी, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। महिषासुर गाय के एक नन्हे बछड़े को उठाकर पास की गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर पहले से ग्रेनी और ईविल नन मौजूद थे। ग्रेनी हंसते हुए बोली, अरे वाह, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। ईविल नन भी खिलखिलाकर बोली, हाँ, आज की दावत शानदार होगी। महिषासुर गहरी आवाज में बोला, हम 3 खाने वाले हैं, इस एक शिकार से हमारा पेट नहीं भरेगा। चलो और शिकार ढूंढ कर लाते हैं। तभी वे हिरण के घर की तरफ बढ़ते हैं। हिरण का पूरा परिवार मस्ती से सो रहा था। ग्रेनी दबे पांव उनके घर में घुस जाती है। जैसे ही उसने हिरनी को पकड़ना चाहा, हिरनी अचानक जाग जाती है। ग्रेनी इतनी भयानक हंसी हंसती है कि डर के मारे हिरनी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ग्रेनी उसे उठाकर ले जाती है। इधर ईविल नन अब तक खाली हाथ थी। अचानक उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। खुशी के मारे वह नाचने लगती है। Check the mic and make sure it sound right, boys. गुफा के अंदर जाते ही उसकी नजर एक विशाल दानव पर पड़ती है जो गहरी नींद में सो रहा था। ईविल नन घबराकर बोली, अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ से निकल लेना ही अच्छा है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, दानव जाग जाता है और उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है। इधर महिषासुर और ग्रेनी ईविल नन का इंतजार करते करते थक जाते हैं और बिना शिकार खाए ही सो जाते हैं। सुबह होते ही गाय और हिरण अपने अपने लापता परिवार को ढूंढने निकलते हैं। पूरा जंगल छान मारने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वे सब जंगल के राजा रंगीन शेर के पास पहुंचते हैं। गाय बोली, महाराज, कल रात मेरा बच्चा घर से गायब हो गया। हिरण ने भी दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी भी कल रात से नहीं मिल रही। रंगीन शेर ने कुछ सोचा और बोला, घबराओ मत, ये काम जरूर रॉड का होगा। वही बच्चों को चोरी करता फिरता है। मैं अभी उसकी खबर लेकर आता हूँ। ये कहकर रंगीन शेर उड़कर रॉड के पास पहुंचता है। रॉड मजे से आइसक्रीम खा रहा था। शेर को देखते ही रॉड बड़बड़ाया, रॉड बेटा, निकल लो यहाँ से, नहीं तो रंगीन शेर तुझे बहुत मारेगा। लेकिन इससे पहले कि रॉड भाग पाता, रंगीन शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। शेर ने उसकी छाती पर पैर रखकर कहा, चुपचाप बता दे, कल जिन जिन को तूने चुराया था वे कहाँ हैं? रॉड घबराए हुए स्वर में बोला, कल तो मैंने किसी को नहीं चुराया था, मैं सच बोल रहा हूँ। शेर उसे एक और मार ही देने वाला था कि तभी रॉड का बेटा चुन्नी वहाँ आ गया। चुन्नी बोला, रुक जाओ अंकल, मेरे पापा सच कह रहे हैं। कल रात वे मेरे साथ ही थे, इन्होंने किसी को नहीं चुराया। बेटे की बात सुनकर शेर ने रॉड को छोड़ दिया। अब तक शाम हो चुकी थी। महिषासुर और ग्रेनी जाग चुके थे और अपने साथी ईविल नन की तलाश में निकल पड़े। उधर गुफा के अंदर दानव ईविल नन को उल्टा लटकाकर पीट रहा था। दानव गरज कर बोला, लोग मेरी गुफा के आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं करते और तू सीधी अंदर चली आई, तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। ईविल नन चीख चीख कर मदद मांगने लगी। उसकी आवाज सुनकर महिषासुर और ग्रेनी वहाँ पहुँच गए। दानव ने महिषासुर को देखते ही उसे गले लगा लिया और बोला, मेरे दोस्त, तुम्हें 100 साल बाद मिल रहे हैं हम, कैसे हो? महिषासुर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है, इसे छोड़ दो। दानव ने ईविल नन को छोड़ दिया और फिर चारों मिलकर दावत उड़ाने की तैयारी में अपनी गुफा की ओर चल दिए। लेकिन इस बीच रंगीन शेर वहां पहुंच चुका था। उसने गुफा में बंद सभी जानवरों को आजाद करा दिया और जैसे ही महिषासुर, ग्रेनी, ईविल नन और दानव गुफा में दाखिल हुए, रंगीन शेर ने अपनी जादुई शक्ति से पूरी गुफा को हिला दिया। पल भर में गुफा ढह गई और चारों राक्षसों के टुकड़े टुकड़े हो गए।